सेल इन्वेलोप में हम पहला देखने वाले हैं सेल वॉल को। हम जानते हैं कि सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल में पाया जाने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर किसी भी सेल की पहचान करनी रहती है कि वो एनिमल सेल है या प्लांट सेल, तो वहाँ पर सबसे पहला हम किसको देखते हैं? सेल वॉल को। बाद में इसमें पाए जाने वाले कोड मटेरियल की स्टडी करते हैं, लेकिन सेल वॉल इसका एक आइडेंटिकल कैरेक्टर रहता है प्लांट सेल का। तो देखते हैं सेल वॉल किससे बना है, कैसा रहता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड लेयर ऑफ सेल। सेल का जो सुरक्षा परत है यह है आपका सेल वॉल। इसलिए इसको काटना इतना आसान है, इसलिए हम कुल्हाड़ी लेकर इसको काटने जाते हैं, जबकि एक ब्लेड से, छोटे ब्लेड से भी हमारा क्या है, कोई भी टिश्यू डैमेज हो जाता है। लेकिन प्लांट्स सख्त रहते हैं क्योंकि उनमें सेल वॉल बना रहता है। सेल वॉल से वो मिलकर बने रहते हैं, उसकी कोशिकाएं। सेल वॉल उनमें आवरण के रूप में, इन्वेलोप के रूप में उसमें जुड़ा रहता है, इस कारण इतना हार्ड रहते हैं। जबकि एनिमल सेल में इनका क्या रहता है, अभाव रहता है। और यदि हम देखेंगे इसको, अगर अच्छे से स्टडी करें सेल वॉल की, चलिए इसको थोड़ा और स्टडी करते हैं कि सेल वॉल होते कैसे हैं। तो सेल वॉल को जब स्टडी करते हैं तो इसको कुछ भागों में इसको बांटे हैं। इसमें सबसे पहले आता है मिडिल लेमेला। अभी मिडिल लेमेला क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो देखो, वह बाहरी भाग जब दो कोशिका को जब जोड़ना रहता है, ये वाला समझिए हमारा एक कोशिका है प्लांट का, और ये वाला दूसरा कोशिका, दो सेल्स हैं। तो इसके सबसे पहली आवरण, तो इन दोनों को चिपका कर रखने के लिए रखने वाला भाग ये हमारा क्या कहलाता है, ये वाला, जो इन दोनों कोशिकाओं को एक साथ चिपका कर रखेगा, जिससे कि दो ईंटों को एक साथ जोड़ने के लिए हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट से बना हुआ एक मिक्सचर रहता है, उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि इनको आसानी से चिपकाया जा सके। उसी प्रकार से मिडिल लेमेला उस भाग को कहा जाता है जब दो सेल वॉल को आपस में जोड़ने के लिए जो बीचों बीच क्या रहता है, एक समझिए चिपकाने वाला कुछ भाग रहता है, इसको हम बोलते हैं मिडिल लेमेला। ठीक, इसमें पाया जाता है आपका कैल्शियम और जिंक, मतलब केटायंस पाए जाते हैं जो इनको चिपका कर रखने में मदद करते हैं। सेल वॉल को यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यदि देखें तो ये वॉल है, ये ऐसा करके एक वॉल है सेल वॉल, और इसमें भी एक सेल वॉल है। इन दोनों के बीच में ये जो पाए जाने वाला भाग, इसमें ही रहता है कैल्शियम और जिंक, जो इनको आपस में जोड़ कर रखने में मदद करता है सेल वॉल को। तो ये इस भाग को हम बोलते हैं मिडिल लेमेला। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स, जैसे कि ये है आपका सेल्यूलोज, साथ में कुछ पैक्टिन्स पाए जाते हैं, और हेमीसेलुलोज, और ठीक, तो ये हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और मैग्नीशियम, ये सब चीज़ इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो मिडिल लेमेला वाला जो पार्ट है ये बना रहता है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम से। ये इनको चिपकाने में मदद करता है, दो कोशिकाओं को जोड़ कर रखने में मदद करने का काम करता है। और साथ ही साथ इसमें सेल्यूलोज, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज, ये सब मिलकर बने होते हैं। ये क्या रहता है, दो सेल्स को चिपकाने का, या ये समझो कि प्राइमरी लेवल का। जब दो कोशिकाएं विकसित होती हैं कोशिका विभाजन में, तो शुरुआत में बने हुए जो कोशिकाओं को जोड़ने का काम जो करती हैं, तो यही है आपका मिडिल लेमेला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मिडिल लेमेला के बाद चलते हैं आगे और देखते हैं हम प्राइमरी वॉल। तो जो मिडिल लेमेला हम देख लिए थे, यहाँ पर देख लेते हैं कि दो कोशिकाएं जब जुड़ती हैं तो इसके बीचों में जो चिपकाने वाला भाग रहता है, यह है आपका मिडिल लेमेला। लेकिन होता क्या है, समय के साथ इनके साइटोप्लाज्म से कुछ केमिकल सीक्रेट होने लगते हैं इनके साइटोप्लाज्म में, और केमिकल आकर इस साइड सेल में फिर जमा होने लगते हैं। इस मिडिल लेमेला के साथ ही चिपकने लगते हैं धीरे धीरे करके, और चिपक कर फिर इनको और एक लेयर प्रोवाइड करते हैं, एक लेयर और बन जाता है, जिसको हम नाम देते हैं फिर प्राइमरी वॉल। मिडिल लेमेला में जब सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन का डिपोजिशन होना शुरू होता है, तो ये फिर एक मेच्योर क्या बन जाते हैं, वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ये कहलाता है आपका प्राइमरी वॉल। तो पहले क्या आया था, जैसे कोशिका विभाजन करते हैं प्लांट सेल्स में, इनके बीच में आ जाता है आपका मिडिल लेमेला। फिर साइटोप्लाज्म से हेमीसेलुलोज और सेलुलोज का डिपोजिशन होना शुरू होता है मिडिल लेमेला में, और निर्माण हो जाता है प्राइमरी वॉल का। और उसके बाद प्राइमरी वॉल में फिर
किसका डिपोजिशन शुरू हो जाता है, इसमें आपका लिग्निन, सुरेबिन, क्यूटिन, इन सब का डिपोजिशन होने से फिर जो इलास्टिसिटी है, प्राइमरी वॉल क्या रहता है, इलास्टिक रहता है, मतलब ये तन जाता है। लेकिन फिर इसमें क्या हो जाता है, जब ये सेलुलोज ये लिग्निन, सुरेबिन और क्यूटिन का जब जमाव होने लगता है तो इसका सेल वॉल हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और ये ज़रूरी भी रहता है, सेल वॉल हार्ड होगा तभी प्लांट्स वाटर का जो रहता है अवशोषण अच्छे से कर पाते हैं। वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है वाटर को, तो अच्छे से तभी हो पाएगा जब वो क्या रहेगा, मजबूत रहेगा हमारा सेल वॉल। इसलिए यहाँ पर नॉन इलास्टिक हो जाता है, क्योंकि इसमें फिर वो जो तनन क्षमता रहती है, लचीलापन खत्म हो जाता है। क्योंकि उसमें जो सुरबिन लेग्निन का जब जमाव होता है तो फिर ये कोशिकाएं प्राइमरी वॉल तक तो ये जीवित रहती हैं। जैसे ही इनमें फिर जमाव होने लगता है सुरबिन की, इधर फिर कोशिकाएं क्या होने शुरू हो जाती हैं, पीसीडी में चली जाती हैं, प्रोग्राम सेल डेथ में कोशिकाएं मर जाती हैं। सेल वॉल रहता है, उसके अंदर का जो ऑर्गेनल्स रहता है वो सूख कर फिर क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इस तरीके से फिर क्या हो जाता है, हमारा सेल वॉल सेल को इस एक स्पेसिफिक शेप और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, जिस वजह से वाटर का ऑब्जर्वेशन करके उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। यदि स्ट्रॉन्ग न रहे सेल वॉल तो ये फट जाएगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेट के हिसाब से फिर उसको ऑब्जॉर्व करना रहता है, तो ऑब्जर्प्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहता है। इसलिए जब वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है कोशिका से दूसरे कोशिका में, तो इस सेल वॉल में प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। एक छिद्र सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल में पाया जाता है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। ऐसा खाली जगह रहता है बीच में, जिसके सहारे ये पानी फिर एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जा सकते हैं आसानी से। ये सब जुड़े रहते हैं ऐसे ही प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू प्लांट सेल वॉल आपस में जुड़े रहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। वाटर या मॉलिक्यूल्स का जितना भी एक्सचेंज करने का काम यहीं से होता है, फिर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा वॉल कितने प्रकार का है, 3 प्रकार, मतलब 3 लेयर में बांटते हैं हमारे सेल वॉल को। मिडिल लेमेला पहले, फिर प्राइमरी वॉल और फिर रहता है सेकेंडरी वॉल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।